वजीर आजम शहबाज शरीफ आज जो जेल में है कल वो हुकूमत में होगा, जो आज हुकूमत में है कल वो जेल में है। पहले 2 पार्टियों की बारियां आती थी, अब 3 पार्टियों की बारी आएंगी। फिर आपको इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके चेयरमैन, आपके जो वजीर आजम, वो दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जहाँ जराइम हो, इंतहा पसंदी हो, दहशत गर्दी हो या अस्करियत पसंदी हो, यहाँ पर सिर्फ लौंडे की बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ारूक सत्तार ने शहबाज शरीफ के कान के पर्दे खोल दिए और कहा कि आज तुम वज़ीर आज़म हो और वो जेल में, कल तुम जेल में होगे और वो वज़ीर आज़म होगा। मुकम्मल वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। उसी अतार के लौंडे से दबा लेते, वही नुस्खा है। मैं नहीं, इट इज हाँ, इफ यू ऐड समथिंग टू लौंडा देन दैट शैल बी एक्सपेंजेबल। यहाँ पर सिर्फ लौंडे की बात हुई है। सूबे और मरकज़ के दरमियान तो बात हो रही है इख्तियारात की तकसीम की, इक़्तिदार की तकसीम की, वसाइल की तकसीम की। तो फिर आर्टिकल 7 की मकामी हुकूमतें, बल्दियाती इदारे कहाँ हैं? शहरी ज़िले हुकूमतें कहाँ हैं? स्पीकर साहब, 130 ज़िलों शहरों को उनके पर खोल के, उनके पैरों की बेड़ियाँ निकाल के NFC बराह रास्त उनको फंड दें, उन्हें सूबे का मोहताज ना बनाए। एक और कॉन्फ्लिक्ट हम पैदा कर रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। हम स्टेटस को कायम रख के, असल हमारा मसला स्टेटस को है, एडहॉकिज्म है। इससे अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो ये सारी जमातों की बारियां लगेंगी। पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, पहले 2 पार्टियों की बारियां आती थी, अब 3 पार्टियों की बारी आएंगी। आज जो जेल में है कल वो हुकूमत में होगा, जो आज हुकूमत में है कल वो जेल में है। 70 सालों से, 75 सालों से पाकिस्तान में यही हो रहा है। इसको, इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना है। तो अली मोहम्मद को तो अब समझ में आएगी बात। हम तो उस वक्त भी पार्लियामान में कहते थे कि मैं आज अगर जद पे हूं तू खुशगुमा ना हो, मैं आज अगर जद पे हूं तू खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आई थी। आज खुद जब उसके सामने आए सुनामी के, तो आज पता चला कि पाकिस्तान 77 सालों से कैसे चल रहा है। तो भाई, इलेक्शन लड़ने से पहले फैसला करें। हर हुकूमत को इलेक्शन लड़ने के चंद माह बाद या 1 साल बाद कोई ना कोई मसला आएगा। वो कहते हैं ना, हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायत है कैसी? जो चिराग जमहूरियत का जल रहा है वो तो हवा के दोष पर जल रहा है। आप जला ही वहाँ पर रहें, उसकी प्रोटेक्शन का कोई बंदोबस्त ही नहीं है। फिर आपको इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके चेयरमैन, आपके जो वज़ीर आज़म, वो ये कह रहे थे कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। ये कहने की ज़रूरत क्या है? आज आप कह रहे हैं कि वो सबसर्विएंट हैं। अगर वो सबसर्विएंट हैं तो भाई आप कैसे ये दावा करें? आप किसको सुना रहे? आप अपोजिशन को ये समझा रहे हैं तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, तुम्हारा कोई लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। आपको ये दावा कर रहे हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए इन सारे दावों की, कि जिसमें आप, यानी इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है तो सही है, मेरे मुखालिफ के साथ है तो गलत है। ये फैसला करना है। और आज अगर आप कह रहे हैं कल हुकूमत में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उस पॉलिसी को वहाँ आपको क्लियर करना है। और बाकी सारी बातें इकोनॉमी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेरे ख्याल में होना चाहिए। 1 विंडो ऑपरेशन करें। सिर्फ SIFC में 1 विंडो ऑपरेशन क्यों? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर 1 विंडो, IT, ओवरसीज पाकिस्तानीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारे शुबे। इट्स अ गुड बिगिनिंग। प्रेसिडेंट साहब ने भी इसको सराहा, मैं भी इसको सराहता हूँ, MQM ने हमेशा उसको सराहा है। लेकिन मुझे बताएं, और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर उन्हें भी हम तमाम सूबाई असेंबलियों और हुकूमतों और वफाक और कौमी असेंबली से उसे प्रोटेक्शन नहीं देंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ कराची के पानी की। आज 55 करोड़ गैलन पानी कराची को मिल रहा है। 2008 में भी यही मिल रहा था, 2024 में भी यही मिल रहा है, और उसमें चोरी हो रही है मजीद। ये सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। जब वहाँ पानी के फसादात लसानी फसादात में तब्दील होंगे, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो सिर्फ रेंजर्स लगा देने से, जो लॉ इन्फोर्समेंट मेजर से और पैसे खर्च करने से तो ये मसला हल नहीं होगा। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कराची इज़ नॉट अ सिटी ऑफ 1 एथनिक कम्युनिटी, नॉट अ सिटी ऑफ 1 कल्चर होल्डिंग कम्युनिटी। कराची अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़बान बोलने वाले का शहर है, जो पाकिस्तान में कहीं पर भी आबाद है। कराची हर खित्ते के पाकिस्तानी का शहर, हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है, हर ज़बान बोलने वाला कराची में रहता है। तो मेरा ये कहना है, उन सब की ज़रूरत 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी की है। अब इसे आप पूरे मुल्क को इसकी निगरानी करनी है, पूरे मुल्क को इसके लिए वसाइल फराहम करने हैं। अगर ये आइंदा बजट आ रहा है, अगर प्रेसिडेंट साहब और उनकी पार्टी और उनके सूबे के वज़ीर आला की तरफ से हमें ये सपोर्ट नहीं मिलती और ये एलोकेशन
औरंगजेब साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं देते। मास ट्रांजिट सर्कुलर ट्रेन, लाहौर में ट्रेन आती है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो। लेकिन जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स दे उसमें ग्रीन लाइन मुकम्मल ना हो, उसमें बस की एक लाइन मुकम्मल ना हो, तो ये इनकॉम्पिटेंसी है, ये इनएफिशिएंसी है, ये बैड इंटेंट है, या कोई नेशनल कंसेंसस है। अगर इसको ख़त्म नहीं करेंगे, इस माइंड सेट को, तो फिर हमें आगे बढ़ने के रास्ते हम खुद उस शाख को काट रहे हैं जिस पर सब बैठे हुए हैं। पिंडी भी बैठा हुआ है, इस्लामाबाद बैठा है, मुल्तान भालपुर बैठा है, हैदराबाद लाड़काना नवाबशाह बैठा है। उसे ना काटें खुदा के लिए। एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें, वैल्यू एडिशन करें, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग करें। प्रोफेसर यूनुस का माइक्रो फाइनेंस है, उस पर भी तवज्जो दें। छोटे कर्जे लेने वाले कर्जा वापस करते हैं। अखुवत फाउंडेशन हो, अगर ये मिसालें आप देखें, अगर इनकी पजीराई नहीं करेंगे, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी साहब ने 50,000 नौजवानों को 1 साल का मुफ्त कोर्स ऑफर किया है। वो माशाल्लाह उस यूनिवर्सिटी में गवर्नर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर IT पढ़ रहे हैं। 50,000 बच्चे 10 लाख का कोर्स मुफ्त ले रहे हैं। 1 साल के बाद उनकी पूरी दुनिया की मार्केट में 10 लाख से 15 लाख का उनका जॉब, एक नौकरी उनका इंतज़ार कर रही है। और ये 12 अरब डॉलर का पोटेंशियल है जिसको हमने हार्नेस किया है। 50,000 अगर हम ये कर सकते हैं प्राइवेटली, गवर्नमेंट का सोर्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का इत्मीनान लेकर प्राइवेट वेंचर, अब वहाँ पर रोज़गार स्कीम शुरू की गई है। आज गवर्नर हाउस हमारे पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं। कल वज़ीर आला हाउस होगा इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह वज़ीर आला हाउस को भी अवामी वज़ीर आला हाउस बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन इमरजेंसी की बात खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे सरबराह ने की, हमारे मंशूर में है, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, मुझे उम्मीद है इस पर अमल दरामद होगा। इसी तरीके से हेल्थ फॉर ऑल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मुझे उम्मीद है कि हम सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ की बजाय प्राइमरी हेल्थ, मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन मजबूत करेगा? सूबे, वफाक, बल्दियाती इदारे फारिग हैं, मकामी हुकूमतें फारिग हैं। हेल्थ को नीचे कनेक्ट नहीं कर रहे लोगों से। हेल्थ, ये ज़िले अस्पताल आपको बल्दियात को, मकामी हुकूमत को देने चाहिए। दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जहाँ जराइम हो, इंतहा पसंदी हो, दहशत गर्दी हो या अस्करियत पसंदी हो, इन रुझानात पर काबू, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हुआ, मदरसा रिफॉर्म्स नहीं हुए, फॉरेंसिक नहीं हुई, जजेस एंड लॉयर्स प्रोटेक्शन पर काम नहीं हुआ, ये सारे काम हमें पहले पार्लिमानी साल में करने होंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। फ़ारूक सितार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तनबीह करते हुए कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। आज जो जेल में, कल वो आज़ाद होगा और तुम जेल में होगे। लिहाजा इन चीज़ों से पीछे हट जाओ और मुल्क के अंदर कोशिश करो कि सियासी इस्तेकाम लाया जाए। उसके बग़ैर माशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। फ़ारूक सितार का मज़ीद कहना था कि इस मकसद के लिए तमाम स्टेक होल्डर को मिलकर बैठना पड़ेगा।